के चेयरमैन का पलटवार हुआ है। अजीजी ने खुलेआम ट्रंप को मारने की धमकी दी है और ये कहा है कि ट्रंप को अपनी सुरक्षा इंतजामों की चिंता करनी चाहिए। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी दावों पर तीखा ये हमला। इब्राहिम अजीजी ने बोले हैं कि अमेरिका सिर्फ ब्लफ कर रहा है। तो हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और अब ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं इब्राहिम अजीजी, उनकी ओर से ये बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर पलटवार करते हुए ये कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर लगातार ब्लफ करने के बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और ब्रायन, क्योंकि पहले से देखिए सुरक्षा को लेकर खुद चिंतित हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि हमने कई बार देखा है उनके बयान जो सामने आए हैं सुरक्षा को लेकर, और जब राष्ट्रपति ईरान की ओर से ये बयान सामने आता है कि अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए समझ आ रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में? जी बिल्कुल, देखिए ईरान की जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है। अजीजी ने ट्रंप को ओपनली वार्निंग देते हुए कहा कि उन्हें ईरान को थ्रेटन करने के बजाय अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की चिंता करनी चाहिए। उनका ये स्टेटमेंट यूएस और ईरान के बीच जो बढ़ते टेंशंस है उसके बीच बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका के क्लेम्स पर भी अजीजी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर शार्प अटैक किया। अजीजी ने कहा कि अमेरिका सिर्फ ब्लफ कर रहा है और ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हॉर्मुज को लेकर भी यूएस के स्टेटमेंट्स को सीरियसली चैलेंज किया और सिग्नल दिया कि तेहरान अमेरिकन प्रेशर के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच ऑलरेडी हाई टेंशन के बीच अजीजी का ये स्टेटमेंट सिचुएशन को और ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। कहीं ना कहीं पहले भी ट्रंप ने क्लियरली कहा, व्हाइट हाउस स्टेटमेंट आया था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो क्लियरली यूएस के तरफ है, यूएस कंट्रोल कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। और एक और क्लेम आता है कि ईरान कहती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंट्रोल करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता। और अभी इब्राहिम अजीजी का जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, अग्रेसिव है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा कि यूएस को स्टेट ऑफ हॉर्मुज का चिंता नहीं करके अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा एनहांस करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ब्लफ भी है, ये कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग वार्निंग भी है जो क्लियरली चैलेंज करता है अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। जी, और देखिए पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के हमलों को लेकर चिंता है। जब ये बयान सामने आया है तो ऐसे में ये माना जाए कि ईरान के निशाने पर भी डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, क्योंकि हालात हम पहले से देख रहे हैं और पहले ईरान ने कहा है कि अगर अब तबाही मची है, हमारे अधिकारियों की जान ली गई, हमारे नेतृत्व को मार डाला गया है, तो इसका हम बदला लेकर रहेंगे। और ऐसे में जब ये बयान सामने आता है तो क्या माना जाए इस बयान को? ये देखा जाए कि ट्रंप इस वक्त ईरान के निशाने पर है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि ये पहले भी जब वो टर्की से भी लौट रहे थे उन्होंने एक अपना जो रूट है वो भी रीड आउट किया था सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वो एयरफोर्स 1 से ट्रैवल करते हैं, पर उन्होंने एक अपना जो रूट है वो भी डाइवर्ट किया था। उन्होंने एक छोटा स्मॉलर प्लेन यूज किया था ट्रैवल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली थ्रेटनिंग है, एक डर है सिक्योरिटी को लेकर, कहीं ना कहीं ज्यादा इन्हांसमेंट है। और ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट के बाद भी ये सिचुएशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। पर अगर ट्रंप की बात करें, ट्रंप स्टेटमेंट्स का जवाब स्टेटमेंट से नहीं देते अनटिल अनलेस अगर ईरान कोई एक्शन नहीं करता तो डोनाल्ड ट्रंप या यूएस कुछ एग्जैक्ट करेगा नहीं। पर हाँ, कहीं ना कहीं उनको वो एक शील्ड करने के लिए उनका जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा अग्रेसिव कर दिया गया, चाहे हम उनकी जो प्लान्स है उसको रीड आउट करना हो या उनका क्लियरली वो जो चेंज करना हो, उनका फ्लाइट चेंज करके दूसरी एयरक्राफ्ट में जाना हो। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स को इंश्योर करता है, चाहे उनकी जो सिक्योरिटी टीम हो, उनके जो पीएसओस हो, तो उनके तरफ से ये काफी ज्यादा एक हाई अलर्ट जरूर है। पर कहीं ना कहीं अब ये भी देख सकते हैं कि इब्राहिम अजीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो यूएस के लिए एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो क्लेम्स है वो भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है इस समय। जी, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो हर बार ये कहते हुए अपने बयानों के जरिए नजर आए हैं कि ईरान जो है अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि इस जंग को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो ये जो धमकी भरा स्टेटमेंट सामने आया है, इससे तो ये भी माना जाए कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं उसके उलट ईरान की स्थिति इस वक्त है।
देखिए अगर स्टेटमेंट्स या वॉर ऑफ वर्ड्स की बात करें, ये आज का ही ऑब्वियसली आज का ही नया ये कुछ नया नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत दिन से हम ये ट्रैक करते हैं, बहुत दिन से ये फॉलो कर रहे हैं कि ये वॉर ऑफ वर्ड्स, चाहे हम मसूद पेज़ेश्किन की बात करें, इब्राहिम अजीजी की बात करें, फॉरेन अब्बास अरागची की बात करें, या डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जेडी वैंस की बात करें, या डोनाल्ड ट्रंप खुद की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये वॉर ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाइटन चलता है। और ये भी एक एग्जाम्पल है आज ही जो सुबह ये स्टेटमेंट आया है ट्रंप को लेकर, तो ये कहीं नई बात नहीं है, क्योंकि ईरान ने भी कल क्लियरली कहा कि नेगोशिएशन या पीस नेगोशिएशन को लेकर कोई पहल नहीं की गई है, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो। तो ये जो एक नेगोशिएशन या सीज फायर का भी कॉन्वर्सेशन चल रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है, तो उस पर भी कोई अभी सेटलमेंट नहीं है। जी ठीक है, लेकिन देखना ये भी होगा कि अब इस स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत शुक्रिया ब्रायन तमाम जानकारी देने के लिए।